पहली बात तो ये आती है कि यौगिक कैसा होना चाहिए, सैवरंत होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरा होता है समतलीय होना चाहिए। समतलीय होने के साथ साथ प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे संकरण में होंगे, sp2 संकरित अवस्था के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु होगा। हक्कल के नियम का पालन करें। वे यौगिक जो हक्कल के नियम का पालन करें और इसके साथ साथ कंजुगेटेड यानी कि संयुग्मी, जिसके अंदर द्विबंध है। अब इसमें जो द्विबंध है एकांतर हो, एकांतर क्रम के अंदर हो। दूसरी बात आती है जो द्विबंध के साथ में धनायन एकांतर हो या ऋणायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्थिति के अंदर वो इन चार बातों का जो पालन करता है सेवरन चक्रीय यौगिक को। पहली बात आती है कि यौगिक चक्रीय होना चाहिए, तभी हम एरोमेटिक की बात करेंगे, खुली श्रृंखला के लिए एरोमेटिक की बात नहीं होगी। दूसरी बात आती है यहाँ पर आकी समतलीय प्रकृति है, अर्थात अगर समतलीय प्रकृति का मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु जो श्रृंखला का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए, हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए। हक्कल नियम क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वे यौगिक जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो यौगिक एरोमेटिक होगा। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ अगर उदाहरण की बात करें तो उन उदाहरणों में से ये देखना है कि अगर ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो एरोमेटिक की हम पहचान कर सकते हैं हक्कल नियम के अनुसार। जैसे इस यौगिक की बात करें, ये वैसे एरोमेटिक यौगिक के जो मूल मदर पार्ट है वो यही है, बेंजीन है। इस बेंजीन के अंदर हम बात करें अभी ये इससे इसकी पहचान होगी 4n+2 इस नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। अब ये यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर करें कि n का मान निकालना हो, n का मान निकालने के लिए हम सीधा सा दो तरीका है, या तो n को यहाँ रखते हुए सीधा ये कर लो 4n बराबर 6 - 2 और n बराबर 4/4, ये वॉल है, संपूर्ण है। इसका मतलब n का मान 1 है, पूरी एक श्रृंखला से संबंधित हो गया। ये एक चेन बन रही है, एक सर्किल बन रहा है, पूर्णतः लिए हुए पूर्णांक में यदि ये आता है, n का मान अगर पूर्णांक में आता है तो इसका मतलब ये प्लेनर जो ये यौगिक है एरोमेटिक है। तो अब इसमें चारों बातें आ गई, चक्रीय है पहली वाली बात है, आगे ये यौगिक कैसा है, चक्रीय है। दूसरी बात आती है समतलीय, समतलीय संरचना है कि नहीं है, समतलीय संरचना उपस्थित है, हक्कल नियम का पालन कर रहा है कि नहीं है, हक्कल नियम का पालन कर रहे हैं। और इसके अंदर वही संयुग्मी कॉन्जुगेटेड संयुग्मी, बिल्कुल चारों बातें आ रही है, इसका मतलब ये यौगिक कैसा है, एरोमेटिक यौगिक है। क्योंकि बातें आगे बहुत सी कई चीजें आएगी कि एरोमेटिक यौगिक है या नहीं है, तो एरोमेटिक की पहचान करनी होगी। अब जैसे मैं बता दूं आपको, ये यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है, तो एरोमेटिक है होगा। देखो सबसे पहली बात है चक्रीय है, सेवरंत है, चक्रीय है, बिल्कुल है, चक्रीय है। दूसरा है अगर इसके संरचना को समतलीय देखें, sp2 संकरित है सभी कार्बन। तीसरा हक्कल नियम का पालन, तो हक्कल नियम का पालन संयुग्मी है, एक के बाद एक आ रहे हैं, ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, हो गया। इसका मतलब है चौथा वाला भी है। अब 4n+2 की बात करें बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 बराबर 4, 4n बराबर 4 - 2
4n बराबर 2, n बराबर 2/4, 1/2, यानी कि पूर्णांक में नहीं है। जब n का मान पूर्णांक, क्योंकि कभी भी वलय, आधी, डेढ़, पौन ऐसे नहीं बनती है। वलय हमेशा पूर्ण ही होती है, चक्रीय होती है, चाहे वो 3 से बने, चाहे 4 से बने, चाहे 5 से बने, 6 से बने, कितने से ही बने, तो वहां पर पूर्णांक में हो, पूर्णांक हो तो ही हक्कल नियम लागू होगा। अर्थात अपने पास में जब आप किसी से भी निकालो तो m का मान पूर्णांक में आता है तो इसका मतलब है कि हक्कल का नियम लागू हो रहा है। तो यहां पर बात आ गई कि 4n+2 ये लागू नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, तो ये यौगिक कैसा है, अनएरोमेटिक। अब एक बात और आती है यहाँ पर, छोटी सी बात मैं और बता देता हूं, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों के अंतर्गत भी कुछ बातें अपने पास बहुत से अच्छी रहेगी। एक तो होता है एरोमेटिक, एक होता है अनएरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक इन 4 बातों का जो पालन करें वो एरोमेटिक है। साइक्लिक, दूसरा होता है समतलीय, प्लेनर, यानी कि sp2 संकृत हो प्रत्येक, कॉन्जुगेटेड, संयुग्मी हो, और हक्कल रूल्स। इन 4 बातों का अगर पालन पूर्णता से हो रहा है तो इसका मतलब एरोमेटिक होगा। दूसरी बात, ये इसमें भी यही बात है, साइक्लिक, दूसरा है प्लेनर, तीसरा है कंजुगेटेड, चौथा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहां जो हक्कल नियम ये कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कह रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तब वो एंटी एरोमेटिक यौगिक है। और जो दोनों ही नहीं हो, ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, तो यौगिक क्या कहलाएगा, अनएरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये अनएरोमेटिक यौगिक है। अनएरोमेटिक यौगिक वे यौगिक जो न तो समतलीय है, न चक्रीय है, न उसके अंदर हक्कल नियम का पालन हो रहा है, न 4 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन हो रहा है, तो ऐसे जो परमाणु है, यौगिक है, वो यौगिक ही अनएरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो एरोमेटिक जो इन 4 बातों का पालन करे, अनएरोमेटिक जो इनमें से केवल एक बात अलग आएगी, बाकी के एरोमेटिक के समान ही है 3, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है, लेकिन 4n इलेक्ट्रॉन है तब तो वो एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल नियम का अगर वो पालन कर रहे हैं तब वो एरोमेटिक यौगिक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एरोमेटिक जैसे ये एरोमेटिक है या नहीं है। कंजुगेटेड की स्थिति देखो, इसमें पहली बात है साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरी बात आती है यहां पर कंजुगेटेड है, क्योंकि एक धनायन, एक जो द्विबंध है उसके साथ में धनायन है, जो ये अगर इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये भी है। तीसरा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो कंजुगेटेड भी प्लेनर भी है। और चौथी बात आती है हक्कल नियम। तो हक्कल नियम का पालन करके देख लो, यहाँ पर 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो 4n बराबर 2 -2, 4n बराबर 0 और n बराबर 0। इसका मतलब 0 आ रहा है। n का मान जब 0 1 2 3 4 5 हो तो इसका
कि हक्केल के नियम का पालन हो रहा है, तो n का मान यहाँ पर 0 आ रहा है, n का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यौगिक एरोमेटिक है। अब बात आती है एरोमेटिक जो यौगिक है, इन यौगिकों के अंदर भी हमने पढ़ा है कि ये दो प्रकार के होते हैं एरोमेटिक में भी। इससे पहले हम जो दूसरे प्रकार के हमने पढ़े हैं समचक्रीय, समचक्रीय में ये आ गया। अब आता है विषम चक्रीय, विषम चक्रीय में भी वही दो प्रकार के होंगे, एरोमेटिक और अनएरोमेटिक। विषम चक्रीय यौगिक